स्टार्ट। महोदय, संसार में अब जबकि एकमात्र महाशक्ति अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो चुका है, ग्रुप 15 के सदस्य विकासशील देशों पर उसका प्रकट तथा अप्रकट दबाव इतना अधिक है कि उनके शिखर सम्मेलन की आवाज अरण्य रोदन से अधिक नहीं है। सम्मेलन की पश्चिमी देशों के सूचना तंत्रों ने लगभग पूर्ण उपेक्षा की। वैसे भी उसमें ग्रुप 15 के सब देशों के शासनाध्यक्ष उपस्थित नहीं हो सके। कुछ शासनाध्यक्ष संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही भारत से लौट गए। अंततः जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें ठोस संकल्प की कमी मालूम पड़ती है। विकासशील देशों का नेतृत्व खो देने के बाद नई दिल्ली का राजनयिक महत्व बहुत कम रह गया है। विश्व समस्याओं पर पश्चिमी देशों से टक्कर लेने की उनमें क्षमता नहीं बची है। इन सब कमजोरियों के बावजूद सम्मेलन के घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने अपने इस संकल्प की घोषणा की है कि वे विश्व व्यापार के लिए गैट संधि के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं तथा संभावित लाभों को पश्चिमी दुनिया के समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से उन्नत तथा विश्व व्यापार पर हावी कुछ देशों के एकतरफा और मनमाने कदमों से छीनने नहीं देंगे। घोषणा पत्र का संकेत अमेरिका की गैट संधि के मसौदे में श्रमिक एवं सामाजिक परिस्थितियों संबंधी शर्तें डलवाने की कोशिशों की ओर ही है। उन कोशिशों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के संकल्प को वे कहां तक निभा पाएंगे, यह कहना बहुत कठिन है। अमेरिका के साथ उनका व्यापार बहुत बड़ा है और वह अपनी बात मनवाने के लिए एक एक की बांह मरोड़ सकता है। भारत भी अपवाद नहीं है। उसने अतीत में भी ऐसा किया है, जबकि भारत को बौद्धिक संपदा और पेटेंट संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उसका अनेक छोटे देशों को अनुसरण करना पड़ा था। पूर्ण विराम। सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ग्रुप 15 के देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में है। उस उद्देश्य को साकार करने के लिए एक व्यापार विनियोजन और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान करने का भी निर्णय किया गया है। उद्देश्य बहुत नेक है, लेकिन सदस्य देशों के बीच भौगोलिक फासले इतने अधिक हैं और अर्थव्यवस्थाओं में इतनी भिन्नता है कि इस दिशा में द्रुत प्रगति की आशा करना ही बेकार है। गैट के तत्वावधान में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय संधि के अंतर्गत विकासशील देशों के हितों की देखभाल के लिए एक प्रभावी व्यवस्था करने का भी निर्णय किया गया है, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई एकता स्थापित करने का समय बीत गया है। एक एक करके सब देश अपने हितों की बलि काफी सीमा तक
चढ़ा चुके हैं। पूर्ण विराम चेंज। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने जीवन में थोड़ी सी उन्नति पाकर संतुष्ट नहीं होता, थोड़ा पाकर चुप नहीं रहा जाता। वह लोभ में अधिकाधिक पाने की कामना से प्रेरित हो और भी उन्नति करना चाहता है और भी पाना चाहता है। कभी कभी व्यक्ति थोड़ी धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होता और अधिक प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन बहुधा इस प्रयास में असफल भी होता है। इतना ही नहीं, उस बहुधा को पाने के चक्कर में जो अपने पास है उसे भी खो देता है। क्रोध का अर्थ गुस्सा अथवा कोप होता है। यह एक मनोविकार है जो किसी अनुचित कार्य, अपकार आदि से अथवा उनकी संभावना एवं आशंका से उत्पन्न होता है और अन्य व्यक्ति को अपकार की प्रेरणा प्रदान करता है। क्रोध वस्तुतः मन की एक विकासपूर्ण अवस्था है जो शरीर एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कौन नहीं जानता है कि क्रोधी व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़े स्वभाव वाले, क्षीण, दुर्बल, रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि क्रोध एक रोग कारक मनोविकार है। क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में एक रोग या मन की बीमारी भी कह सकते हैं। पूर्ण विराम। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति पागल की भांति अपना विवेक खो देता है और चाहे कुछ कह बैठता है अथवा कर गुजरता है। पागलपन एक ऐसा रोग है जो ठीक होने में समय लेता है। क्रोध का आवेग अपेक्षाकृत कम अवधि तक रहता है। समझाने बुझाने से, विवेक जागृत होने से, परिवेश एवं वातावरण बदल देने तथा कभी कभी तत्काल पानी पी लेने अथवा भोजन कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। अतएव क्रोध को हम अल्पकालिक या क्षणिक पागलपन कहेंगे। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति नित्य ही सुंदर पुष्पों से अपना सौंदर्य सजाती है। यदि एक पुष्प खिलता है और वह दूसरे दिन मुरझा जाता है तो वृक्ष की डालियां उसे गिरा देती हैं और उस स्थान पर दूसरे नए पुष्प विकसित होते हैं। प्रकृति नित्य ही नूतनता धारण करती है। सौंदर्य वही है जो हर क्षण नवीन रूप धारण करता रहता है। प्रकृति के इस कार्य का अर्थ है परिवर्तन। मानव जीवन भी परिवर्तनशील है। मानव नित्य ही नवीन विचारों से ओत-प्रोत रहता है। उसकी पुरानी मान्यताएं एवं विचार नष्ट होते जाते हैं और उन स्थानों पर नए विचार विकसित होते हैं। जीवन में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो वह उत्साहपूर्ण एवं आकर्षणपूर्ण ना हो। मनुष्य के जीवन में भी
दुख का प्रवेश होता है। समाप्त।